गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ रेडॉक्स पार्ट थर्ड। रेडॉक्स पार्ट थर्ड में हम लोग जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने कल निकालना सीखा था, कल जो हमने रूल्स पढ़े थे उन रूल्स का हम एप्लीकेशंस यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि उनकी एप्लीकेशंस हमारे पास में क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात में थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आप लोगों को कि कुछ बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज वो मुझे एक मैसेज पर्सनली सेंड करें ताकि मुझे मालूम पड़े कि ये बच्चा कौन है जो देख रहा है, जो वीडियो देख रहा है, उसके नोट्स मेरे पास नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ एक पर्सनल मैसेज मुझे डालें कि सर आई एम वाचिंग योर वीडियो एंड लर्न समथिंग इन एवरी डे। देन जो उसका वर्क है, जो भी नोट्स हैं, वो नोट्स उस वीडियो से बना के मुझे सेंड करें। सब कुछ ना कुछ उसको लर्न होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे साइंस में इंटरेस्ट लें, इसमें बहुत ग्रोथ है आगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कि हम एप्लीकेशन नंबर जो है रेडॉक्स प्रोसेस के थ्रू हम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन वेरियस कंपाउंड। कैलकुलेशन ऑफ द वेरियस कंपाउंड इन रेडॉक्स, वेरियस कंपाउंड्स में। तो पहला एग्जांपल मैं आप लोगों के पास में लेके आ रहा हूं KMnO4। पहला एग्जांपल हमारे पास में क्या है, KMnO4। ठीक है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। हमको मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जिसको कैलकुलेट करना उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स कंसिडर कर लेते हैं। अब हमको पता है पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या है 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, -2 × 4, तो ये कितना हो गया, -8। तो ये वैल्यू हम पुट कर दें इसके अंदर, के की जगह तो हम +1 रख दें, मैग्नीज की जगह हम x रख दें, और ऑक्सीजन की जगह जो है हम कितना रख दें, -8 रख दें। तो आपके पास में देखिए ये क्या आ जाएगा, x जो है +1 में से या तो कितना बच गया, -7 बराबर टोटल जो चार्ज है कितना है, कंपाउंड में कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो 0 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया आपका, +7 आपका आंसर हो गया। तो यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बच्चों, यहाँ पे कितना है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है मैं आपके पास ले रहा हूँ Na2H2O3 थायोल सल्फेट। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास में Na2H2O3। ठीक है, अब यहाँ देखो सोडियम पे कितना चार्ज है, एक पे +1 चार्ज है, तो 2 पे कितना हो गया, +2 चार्ज। और सल्फर है, हमें तो एक भी सल्फर का पता नहीं है, तो यहाँ तो 2 सल्फर है, तो दोनों सल्फर, हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो सल्फर की हम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाल देंगे, 2x। और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 होता है, तो -2 चार्ज होने की वजह से ये कितना हो गया, -6 हो गया। टोटल चार्ज आपको कितना दिख रहा है, 0। एक सोडियम पे +1 होता है, एक पे, यहाँ पे मैं स्पष्ट लिख देता हूँ, सोडियम इजगल टू +1, बट लेकिन संख्या कितनी है यहाँ पे, 2 है सोडियम की, तो 2 चार्ज हो गया। सल्फर कंसीडर एज ये x, बट नंबर कितने हैं सल्फर के, 2, तो कितना होगा ये 2x। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, बट ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पे, ऑक्सीजन की संख्या है यहाँ पे 3, तो ये कितना हो गया, -6। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो देखो हमारे पास में यहाँ पे 2x, 6 माइनस के 6 में से +2 की गए तो कितने बच गए, -4 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो गया हमारा 4, तो x बराबर कितना हो गया, +2। मतलब एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। यहाँ कभी भी ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सिंगल एटम की निकलती है, हमेशा कभी भी डबल एटम की ऑक्सीजन। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर H2 की ऑक्सीडेशन +4 है, हमें केवल अलोनली एक सिंगल सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, 2 सल्फर की नहीं बताते हैं अपन जो है। तो ये 2 एग्जांपल्स आप लोगों के पास हो गए। तीसरा एग्जांपल देके आ रहा हूं मैं, K2Cr2O7। मिटा दो उसको।
आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, जो क्वेश्चंस जो है एज ए असाइनमेंट में आपको दिए गए होंगे, तो वो असाइनमेंट भी आप लोगों को करके दिखाने हैं मुझे, ठीक है। नेक्स्ट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बीच में बता रहा हूँ, कुछ लोग जो है पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं, वो क्या होता है जल्दी अपना वर्क दिखाने के चक्कर में स्विप करके और वीडियो देखते हैं, उससे ये हो सकता है आपकी छोटी छोटी बातें जो हैं वो छूट सकती है। इसलिए आराम से रिलैक्स होके पूरा वीडियो देखें पहले, और वीडियो दिखाने के बाद में अपने नोट्स बनाएं पूरे, ठीक है। तो हमें क्रोमियम की निकालनी है, हमको बताया पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1 बताया मैंने, सभी चार्ज लिखे थे आपके सामने, लेकिन यहाँ पोटेशियम की संख्या कितनी है 2, तो कितना चार्ज हो गया +2 चार्ज हो गया। क्रोमियम का हमें निकालना है, तो क्रोमियम को हम x मान लेते हैं, लेकिन क्रोमियम की संख्या कितनी है 2, तो कितना हो गया 2x। ऑक्सीजन का हमें निकालना है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है -2, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी है 14, तो कितना चार्ज हो गया -14। सो सम कर देते हैं, टोटल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा +2 + 2x - 14। तो देखो +2 में से -14 गया तो कितने बच गए -12, तो 2x - 12 बराबर 0, कोई चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इसलिए 0 रख दिया मैंने। तो 2x बराबर के हमारा कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा +6। तो क्रोमियम, अकेले क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इस कंपाउंड में कितनी है +6, इस ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड की है। दिख रहा होगा आप लोगों को सभी को हर तरीके से कि यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 आई है, ठीक है। मैं बार बार में थोड़ा सा बीच में जाके और थोड़ा सा कैमरे को चेक करता हूँ कि कहीं क्लियरिटी तो आ रही है ना, कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए मैं बीच में से यहाँ डिसअपियर हो जाता हूँ आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए कंपाउंड है, अभी जैसे हमने कल अभी K4Fe2CN6, इस कंपाउंड में हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, इसमें आपको आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। देखो इसके अंदर एक तो है आपके पोटेशियम, एक है आपका आयरन और एक है Cn, 3 प्रकार के एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आपको पता है पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है +1, लेकिन पोटेशियम की संख्या कितनी है यहाँ पे 4, तो +1 इंटू करके तो कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। आयरन की हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन है, तो आयरन को हम क्या मान लेते हैं x है, और एक की संख्या एक ही है तो x ही होगा, ठीक है। Cn साइनाइड पे मैंने आप लोगों को बताया था कितना चार्ज होता है -1 चार्ज होता है साइनाइड पे, लेकिन संख्या कितनी इनकी 6, तो कितना चार्ज हो गया -6, ठीक है। तो देखो यहां हम लिख देते हैं 4 + x -6 बराबर 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कोई चार्ज ही नहीं है बाहर की तरफ, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा -6 में से +4 गया तो -2 बराबर 0, तो x बराबर +2, x बराबर हमारा कितना आंसर हो गया x बराबर 2। तो इन दिस कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2, आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ गई हमारे पास में। नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला कंपाउंड है हमारे पास में। आप लोगों को इसी प्रकार के सवाल जो है पीडीएफ में दिए गए होंगे, तो आप जो है इनको क्या करोगे कि पीडीएफ आज थोड़ी हो सकता है लेट मिले आप लोगों को, क्योंकि मुझे आज बहुत सारा काम है, तो पीडीएफ थोड़ा सा लेट मिलेगी आप लोगों को, तो आप पेशेंस रखें कि पीडीएफ कब आएगी ऐसा नहीं सोचें, जब आए जब आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास में एग्जाम्पल है, सबसे SO4 -2 में कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आप लोगों को, तो जिसकी निकालनी है सल्फर को हम क्या मानेंगे x, इनकी संख्या 1 है तो x ही हो गया। ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है -2, लेकिन संख्या यहाँ कितनी है 4, तो कितने हो गए -8, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि हमारे पास में देखो x सल्फर को रख लिया हमने, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना रख लिया -8 रख लिया। अब पूरे कॉम्प्लेक्स पे पूरे कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज है वो -2 दिख रहा है आप लोगों को, -2 दिख रहा है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा x -8 बराबर -2, तो x बराबर कितना हो गया -2 + 8, तो x बराबर कितना हो गया +6।
हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर इज +6। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे +6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बाइसल्फाइड HSO3-। ठीक है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है हमको। ठीक है, तो देखो सल्फर का निकालोगे और हाइड्रोजन का निकालोगे आप। हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, संख्या इसकी कितनी है, एक ही है, तो बराबर +1 ही होगा। सल्फर का हमें निकालना है तो इसको एक x मान लो, एक है तो इसको x ही कर देंगे। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। कितनी संख्या इनकी, 3, तो कितना हो गया, -6। टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, -1। तो आप इसको लिख सकते हो कैसे, 1 + x + -6 बराबर -1। -1 दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे -6 में से +1 गया तो कितने बच गए, -5। तो ये x - 5 = -1। अब ये इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, x बराबर -5 का जो प्लस हो जाएगा -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +4। तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इस कंपाउंड में, सल्फर जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं अपन। PtCl6 - 2, PtCl6 -2 इस कंपाउंड को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखो Pt को x मान लेते हैं। Pt प्लेटिनम जो है इसको क्या मान लेते हैं, x। इनकी संख्या 1 है तो x ही होगा। Cl पे चार्ज होता है कितना, -1। जनरल -1 होता है, रेयरली +3 +5 हो सकता है, लेकिन जनरली हम -1 लेंगे। इंटू कितने हो गए, 6, तो कितना हो गया ये, -6। टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स में कितना है, टोटल चार्ज बराबर -2। तो हमारे पास में क्या हो गया, x - 6 बराबर -2। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, -2 + 6, तो x बराबर कितना हो गया, +4। तो हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द प्लेटिनम इज +4। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई प्लेटिनम की, +4 आ गई है हमारे पास में। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की तरफ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MnO4-। MnO4- में आपको कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी, तो मैग्नीज को हम क्या मान लेते हैं, मैग्नीज को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, एक इसकी नंबर 1 है तो x × 1 करेंगे तो x ही हो जाएगा। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, तो कितना है ये 4, तो कितना हो गया, -8। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल चार्ज कितना हो गया, और टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इक्वल टू कितना हो गया, -1। तो हमारे पास में आ गया x - 8 = -1। तो x बराबर कितना हो गया, -1 + 8, तो x बराबर कितना हो गया, +7 हमारे पास में इसका जो है चार्ज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन। कैलकुलेट द, अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन फॉलोइंग कंपाउंड। आप लोगों को इन कंपाउंड्स के अंदर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है। सबसे पहला है हमारे पास है KMnO4 में आपको मैग्नीज का निकालना है। दूसरा आपको निकालना है K2MnO4 में, K2MnO4 में आपको मैग्नीज का निकालना है। ठीक है, फिर आपको थर्ड जो है आपको MnO2 में से मैग्नीज का निकालना है। ठीक है, और फिर है Mn2O3। चौथा क्या है, Mn2O3 में आपको मैग्नीज का निकालना है। सब में मैग्नीज का निकालना है। तो KMnO4 का तो हम निकाल चुके हैं +7,
तो इसको तो अपन करेंगे नहीं। K2MnO4 को देखो कैसे निकालेंगे। एक पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है +1, 2 है संख्या तो इसकी कितनी हो गई +2। मैग्नीज का हमें निकालना है, उसको x मान लो, उसको गुना कर दो 1 से तो x हो गया। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, इनकी संख्या 4 है तो हमारे पास में कितने हो जाएंगे -8। ठीक है, तो आप इसको कर दो +2 + x -8 बराबर 0। टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर 0, तो हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा x -6 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया +6। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई यहाँ पे जो है +6 हो गई। यहाँ मैग्नीज का संख्या, मैग्नीज का हम क्या मान लेते हैं x × 1 बराबर x। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2 × 2 है तो ये कितना हो गया 4। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज बराबर कितना हो गया, टोटल चार्ज बराबर 0। तो हमारे पास में यहाँ पे हो गया मैग्नीज को हम x और ये -4 है बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया +4। ठीक है, नेक्स्ट है Mn2O3। Mn2O3 को निकालना अपन को, तो Mn2O3 का कैसे निकालोगे आप, मैग्नीज को अपन x मान लें। ठीक है, मैग्नीज बराबर क्या मान लें, मैग्नीज बराबर हम x मान लें, संख्या इनकी 2 है तो कितना हो गया ये 2x। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है -2, संख्या इनकी कितनी है 3 तो -6 हो गया। तो अब हम निकाल सकते हैं 2x -6, 2x -6 बराबर टोटल चार्ज कितना 0, तो 2x बराबर कितना हो गया हमारे पास में 6, तो x बराबर हमारे पास में कितना आ गया जो है +3। यानी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसके अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास में आ गई है। तो यहां तक भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई हम लोग अब ये तो आप लोगों को जो है मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाए, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल भी जाएंगे ताकि आप लोग कर सके। अब हम कुछ स्पेशल एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे हैं जो एग्जाम्स में आते भी हैं, कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इनका जो है एक अपना अलग ही रोल है रेडॉक्स के अंदर। तो वो कंपाउंड स्पेशल एग्जांपल्स ऑफ एक्शन है, तो हम नई हेडिंग डाल रहे हैं, उनमें आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी लेकिन मैं उसको इतना इजी बना दूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। देखिए कुछ मार्कर गिर गया है, मैं कर उसको ले लेता हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा आप लोगों को। ओके, हेडिंग लगाइए सम स्पेशल एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है हमारे पास में Na2S4 और 6। ठीक है, अब इसको हम यदि अपने मेथड से निकालें तो सोडियम पे कितना चार्ज होता है +1, तो यहां मैं +2 लिख दूं। सल्फर का निकालना मुझे यहाँ पे, किसका निकालना है सल्फर का, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो निकलवाएगा आप लोगों को, वो देगा आपको कि भाई इसकी निकाल के बताओ। तो इसका नहीं है कि आपको वो हमेशा क्वेश्चन जब देगा तो क्वेश्चन में आपको ये देगा कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करनी है। तो सल्फर की निकालनी है तो सल्फर कितना है यहाँ पे, सल्फर 4 है तो हम 4x लिख देंगे। ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, तो -2 × 6 करेंगे तो कितने हो जाएंगे -2। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट करना सीखता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है, वो जो मेथड था वो इनिशियली मेथड था, आप लोगों को सबको इसी मेथड से करना है जो मैंने बताया था आपको। तो यहाँ देखिए 4x 12 में से कितना बच गया -12 बराबर 0। कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं है तो 4x इक्वल टू हमारे पास में जो हो जाएगा 4x बराबर जो है हमारे पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 10/4। ठीक है, तो ये हमारे पास में फ्रैक्शन में आएगी इसकी 5/2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, जो कि गलत है, जो कि क्या है रॉन्ग। एक मिनट, Na2S4O6 हो गया। तो
तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, एक बार वापस चेक कर लेता हूँ। सोडियम के हमने +2 रख दिए, 4x रख दिया, -12 रख दिया, तो ये इसमें से ये घट गया, तो ये आ रहा है 5/2 आ रहा है हमारे पास से एक सल्फर की ऑक्सीडेशन, जो कि क्या है, रॉन्ग है, गलत है। किस तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर निकालनी, आपको इस प्रकार के कंपोनेंट्स में आपको उनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। देखो ये सल्फर जो है, ये दोनों सल्फर अपने कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अपने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहे हैं, 6 का। क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है। मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस भी किया था डेटिव बॉन्ड के बारे में। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दे रही है ऑक्सीजन को, 2। इधर कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2। ये कितने इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, 1। और ये इधर, क्योंकि ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड में तो एक एटम अपना एक ही इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कितनी होगी, +6 हो गई। कितनी हो गई, +6। कैसे मालूम किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन किया तो +2 चार्ज आ गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर दिया तो +2 चार्ज, +2 और +2 तो ये हो गए, +2 ये हो गए। एक इधर दिया, एक इधर दिया, तो कितने हो गए टोटल, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे है, इस सल्फर का +2 चार्ज होगा, इस सल्फर का +2, इसका +2, इसका +2, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो गया सल्फर पे, +6। तो 2 सल्फर तो इसके अंदर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन करते हैं। अब यहां देखो, इस सल्फर का आप देखोगे तो इस सल्फर जो है, ये सल्फर केवल इधर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इधर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये सल्फर एक इधर, तो ये दोनों सल्फर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस प्रकार के कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए उनके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो कुछ स्पेशल एग्जांपल है, वही एग्जांपल्स हमको याद रखने हैं, उनसे ज्यादा हमें डिस्कस नहीं करना है। तो दैट इज नॉन एज, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगला एग्जांपल ले रहा हूं, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ सल्फर ऐसे लिखोगे, 2 सल्फर कंटेन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 2 सल्फर कंटेन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, जबकि 2 सल्फर जो होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, कैलकुलेट द, नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल है CH3 का होल ट्वाइस और FO। इसमें आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। देखो CH3 जो का होल ट्वाइस, CH3+ जो है कार्ब कैटायन होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, कल अपन ने बताया था। CH3+ को हम क्या बोलते हैं, कार्ब कैटायन बोलते हैं, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो आप देखो इस पे प्लस चार्ज है तो प्लस, इसके ऊपर +1, सल्फर का हमें निकालना है, ऑक्सीजन का -2, तो ये हो गया +2, ठीक है। ये लिख देता हूं मैं, CH3 पे हमारे पास में +1 चार्ज होता है, संख्या इनकी कितनी है, तो यहाँ पे सल्फर पे टोटल CH3 की वजह से कितना चार्ज क्रिएट हुआ, +2। सल्फर हमें निकालना है तो इसका x, इनकी संख्या 1 है तो इसको x, ऑक्सीजन को हमें निकालना है तो ऑक्सीजन का -2 × 1 है तो इसका -2। तो देखो इधर CH, तो इसको हम करेंगे +2x एंड -2 बराबर 0। तो यहाँ तो x, ये इसमें कट जाएगा, x + 0 बराबर 0, तो x बराबर 0। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है। तो ये कोई ऐसा कंपाउंड है जहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके पास में 0 आ रही है। क्लियर, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये चीज आपको, कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकती है किसी कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर इन पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कैलकुलेट द oxidation state, calculate the oxidation state of sulfur, calculate the oxidation state of the sulfur in per disulfuric acid, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है H2S2O8।
ये पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें पता है हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। कितनी संख्या है इनकी? 2, तो कितना चार्ज हो गया? +2। सल्फर का निकालना है तो सल्फर को हम x मान लेते हैं। सल्फर का निकालना है तो सल्फर को हम क्या मान लेते हैं? x। कितनी संख्या है इसकी? 2, तो 2x है ना। तो और नाम ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है इंटू 8, कितना हो गया? -16। ठीक है। अब यहाँ देखिए यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो +2 2x एंड -16 बराबर कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे 16 में से 2 गया तो कितने बचे? 2x - 14 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो गया? 17। 14 x बराबर कितना हो गया? +7। तो यहाँ सर क्या सल्फर +7 ऑक्सीडेशन हो सकती है? कभी नहीं हो, क्योंकि सल्फर के आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। तो 7 तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये गलत है। तो कौन सा तरीका अपन को देखना पड़ेगा? स्ट्रक्चरल वाला तरीका यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखिए मैं आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर वाला तरीका मेंशन कर रहा हूँ। देखिए इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस प्रकार से होती है HOS, ठीक है, OOS, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? H2 है ना। फिर उसके बाद में S2, तो S सल्फर 2 हो गए, और O8, तो देखो 2 तो 4 5 6 7 और 8 फॉर्मूला हो रहा है हमारा H2S2O8। ठीक है। अब आप लोगों को मैंने कल ये पढ़ाया था, पेरोक्साइड लिंकेज के बारे में बताया था कि जहां भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड है, when oxygen is connected by the single bond to each other, then that linkage is known as peroxide linkage। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई? -1 एंड -1 हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? -1 -1। बाकी और जो ऑक्सीजन है उनकी सभी की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई? सबकी -2 है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन को तो क्या करोगे? हाइड्रोजन को लिखोगे तो +1 × 2 तो कितना हो गया? 2। सल्फर को लिखोगे तो x × 2 बराबर 2x। ऑक्सीजन को लिखोगे तो ऑक्सीजन को 2 भागों में लिखोगे कि 2 ऑक्सीजन तो क्या है? -1 ऑक्सीडेशन लिख रही है, तो कितना हो गया? ये -2 हो गया। बाकी फिर कितनी ऑक्सीजन बची? 6। और जो 6 ऑक्सीजन है, ये तो कितनी ऑक्सीजन थी? 2। बाकी जो 6 ऑक्सीजन है उनकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? -2, तो कितना हो गया? -12। ठीक है। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 + 2x -2 और -12 बराबर 0। तो ये हमारे पास में हो गया 2x, 14 में से 2 गया तो कितने बच गए? -12 बराबर 0। और 2x बराबर कितना हो गया? -12। तो 2x बराबर कितना आ गया? सॉरी +12। 2x बराबर कितना आ गया? +6। तो बोथ सल्फर जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी हो जाएगी। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज होने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन की सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइपो, ये कुछ स्पेशल एग्जांपल हैं जो थोड़े से रेयरली एक्सेप्शन है। ठीक है, जो जिनको हम स्ट्रक्चर से ही हम उनकी वो है आंसर निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन इन हाइपो। हाइपो में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। हाइपो का फॉर्मूला होता है Na2S2O3, Na2S2O3। तो अब जनरल फॉर्मूला यूज करके हम निकालते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे पास में देखो सल्फर का, सोडियम का कितना हो गया? 2, इसको हम 2x और इसका -6, तो ये 2x -4 बराबर 0। 2x बराबर कितना हो गया? +4, और x बराबर कितना हो गया? +2। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है, जो कि सही नहीं है। क्या है ये? रॉन्ग है। सही क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो ये सल्फर है हमारे पास में। इन सल्फर के पास में क्या स्थिति है? सॉरी, सल्फर की स्थिति ये है कि एक सल्फर और Na तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है इसका,
और दूसरा ऑक्सीजन और Na इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, और ये दो हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को यह दिख रहा होगा कि सल्फर जो है यहाँ पे तो अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 यहाँ, 2 ऊपर, 1 यहाँ, 1 यहाँ, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +6, जबकि यहाँ सल्फर जो है एक बॉन्ड यहाँ एक यहाँ बना रहा है, तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी +2। तो यहाँ पे सल्फर की 2 ऑक्सीडेशन एग्जिस्ट है, एक तो जो है +6 है और दूसरी जो है वो आपकी जो है 1 मिनट, तो सल्फर एटम है oxidation number of the donor sulfur atom is +5, it gives of the electron coordination electron 2 2 4। एक मिनट, इस एग्जाम्पल को मैं फिर से डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है तो आप इसको मत उतारिएगा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने के बाद में देखना पड़ेगा मुझे इसको, तो इसको आप एक बार रहने दीजिएगा, मैं एक बार फिर से इसको डिस्कस कर दूंगा आपको, या फिर कॉपी में अलग से भेज दूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो मोनो इसका फॉर्मूला होता है H2SO5, ठीक है, H2SO5। तो यदि अपन इसको उस फॉर्मूले से निकालते हैं तो इसका हाइड्रोजन का 2, सल्फर का X और इसका 10, तो X - 8, X बराबर कितना हो गया +8। सल्फर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ही 6 होते हैं, तो ये तो गलत है। तो इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर से कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आती है। तो यहाँ देखो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो ये होती है, पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, और पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होने की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, जो है वो हो जाएगी आपके +6। क्यों, देखो यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो +6 ऑक्सीडेशन हो गया। इसको फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो कि यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन जो है 1 2 3 ऑक्सीजन, तो ये हो गया -6 में से -8 हो गया, और -8 में से +2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का तो आप कितना काउंट करोगे +2, सल्फर 1 है तो सल्फर को आप क्या रख लोगे X, 1 2 और 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया -6, क्योंकि ये जो है वो आ रही है, और 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया हमारे पास में -2, बराबर टोटल चार्ज कितना है 0। तो ये हो गया 2 + X - 8 बराबर 0, तो X में से गया तो कितना बच गया -6 बराबर 0, तो X बराबर कितना आ गया +6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास में चीज क्लियर हो गई। इसके बाद में जो अगले एग्जांपल जो एबनॉर्मल एग्जांपल्स है उनकी तरफ आते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास में, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ iron in FeO, Fe2O3 and Fe3O4, ठीक है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe and FeO, Fe2O3 and Fe3O4, ठीक है। तो हमें आयरन की निकालनी है इसके अंदर, तो सबसे पहले FeO की बात करते हैं। F आयरन को तो X मान लेते हैं, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है -2, ये हो गया X - 2 बराबर 0, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो X बराबर कितना हो गया +2। तो FeO में आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई +2 हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास में Fe2O3 में आयरन की निकालनी है, तो आयरन को 2X, ये कितना हो गया -6 बराबर 0, तो 2X - 6 बराबर 0, तो 2X बराबर कितना हो गया +6, तो 2X बराबर कितना हो गया, X बराबर कितना हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक,
और नेक्स्ट है Fe3O4 में, Fe3O4 में, Fe3O4 में आप क्या निकालो 3x माइनस 8 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो गया 8, यहाँ पे इसका चार्ज इसको x मान लिया तो 3 थी तो 3x हो गया, एक ऑप्शन पे -2 होती है तो कितना हो गया 4, तो x बराबर कितना हो गया 8/3। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो फ्रैक्शनल में भी हमारे पास में हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हमारे पास में जो है ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड का हो सकता है। तो ये आप लोगों के बारे में। नेक्स्ट है इन क्रोमिक ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। तो कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। इन क्रोमिक ऑक्साइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है आप लोगों को, ठीक है। तो यदि हम मान लो ऐसे निकालते हैं तो ये x, ये कितना हो गया 3 दूनी -6, तो x बराबर कितना हो गया +6। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी, सॉरी मैं कंपाउंड ही गलत लिख गया, CrO5 कंपाउंड है CrO5। तो यहाँ पे देखो x -10 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया +10। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +10, जो कि क्या है गलत है। क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्मूले से निकलेगा, ये स्ट्रक्चरल से निकलेगा हमारे पास में। तो देखो इधर इसकी स्ट्रक्चर जो होती है क्रोमियम की वो इस प्रकार से होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है क्रोमियम, इस प्रकार की ऑक्सीजन की स्टेट होती है इसके अंदर। तो क्रोमियम के पास में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है, देखो अभी यहाँ पे परोक्साइड, एक परोक्साइड और 2 परोक्साइड हो गए। तो ये 4 ऑक्सीजन जो है कैसी हैं, परोक्साइड लिंकेज है 4 ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोमियम को हम x मान लेते हैं, इन चारों ऑक्सीजन का कितना चार्ज हो जाएगा -1 × 4, और इस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2। तो x - 4 - 2, ठीक है, बराबर 0। तो x - 6 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा +6। तो यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। देखो मिटा रहा हूँ उसको मैं, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चक्कर क्या पड़ता है, इस मेथड से हम निकालें तो कैल्शियम किसका निकालना है, कैल्शियम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्लोरीन का, क्लोरीन। तो क्लोरीन का निकालना है तो कैल्शियम का वो पता है +2 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और क्लोरीन का हमें निकालना है तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना, तो यहाँ पे तो देखो 2x बराबर 0 आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता इस तरीके से। तो ये मेथड इसके अंदर नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन हम जब इसका ब्रेक करेंगे तो इस प्रकार से कुछ ब्रेकडाउन होता है। एक तो जो होता है ये कैल्शियम +2 में टूटता है, एक ऑक्सीजन जो होता है वो ये एक O एक Cl से जुड़ा होता है तो उसका OCl- होता है, और एक हमारे पास में Cl- होता है, ठीक है। तो कैल्शियम का तो यहाँ आ गया, इस कंपाउंड का नहीं आया, तो ऑक्सीजन को हम क्या मान लेते हैं, ऑक्सीजन का -2 होता है, और क्लोरीन का हमको निकालना है x। यहाँ तो क्लोरीन का आ गया, कितना आ गया -1, लेकिन यहाँ क्लोरीन का नहीं आया क्योंकि ये पूरा OCl- एक कंपाउंड जुड़ा हुआ है। तो x मान लेते हैं क्लोरीन का, और टोटल चार्ज कितना हमारे पास में -1। तो x बराबर -1 + 2, तो x बराबर कितना हो गया +1। तो यहाँ पे देखो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर एक क्लोरीन जो है वो तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और दूसरी क्लोरीन जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड एग्जांपल है बच्चों ये, कि इन ब्लीचिंग पाउडर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द वन क्लोरीन इज -1 while another chlorine is +1। that is very important examples for कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कंपटीशन में, कंपटीशन इस प्रकार से पूछेगा, इन ब्लीचिंग पाउडर व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द। तो इस क्वेश्चन को मैं जो आप एग्जाम में आया हुआ है किसी कंपटीशन में, नीट वगैरह के में, नीट या जेईई में, तो उसको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का, तो उसमें ऑप्शन ये था +1, ऑप्शन बी था -1, ऑप्शन सी था +1 एंड +1 और ऑप्शन डी था +1 एंड -1। ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमारे पास में आ गया। अगला एग्जाम्पल है जो एबनॉर्मल है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन Na2S4O6। तो Na2S4O6, देखो यहाँ पे सोडियम का कितना हो गया +2, सल्फर का निकालना, तो ये कितना हो गया 4x और ये कितना हो गया -12 बराबर 0। तो यहाँ देखो 4x बराबर माइनस कितना हो जाएगा 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/4, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से n, तो ये 10/4 इसका एब्नॉर्मल ऑक्सीडेशन फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है N3H में आप लोगों को जो है नाइट्रोजन का निकालना है। N3H में आपको किसका निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है। तो जिसका निकालना है उसको x मान लो, तो 3 है। हाइड्रोजन का हमको पता है कि कौन से साइड में प्रेजेंट है, ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता, तो हम इसको +1 मान लेते, लेकिन ये इस समय, तो इसको लिखने का तरीका इस प्रकार से होना चाहिए HN3। ठीक है ना, हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड। तो हाइड्रोजन है तो इसका कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना है 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/3 इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको वापस कर देता हूँ, 3x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो आंसर x बराबर -1/3 नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। The oxidation state of नाइट्रोजन बराबर -1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ बच्चों, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आज असाइनमेंट के रूप में, आप चाहो तो भले आज उसको आज करके भेज सकते हो, अदरवाइज नहीं तो आपके पास जब भी टाइम हो तब आप करें अपने आप को, जब आपका पढ़ने का मन करे, जब आप चाहो कि इंटेंसली आप पढ़ना चाहते हो तब ही वीडियो देखें, अदरवाइज प्रेशर में आके वीडियो ना देखें कि नहीं सर बुरा मान जाएंगे, सर नाराज हो जाएंगे तो हम वीडियो देखें, ऐसा नहीं। ये जो ऑनलाइन क्लासेज हैं ये इसलिए हैं कि आपका जो टाइम है, काफ़ी टाइम जो है दिन का, वो पॉजिटिव वे में चले जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम इस गर्मियों की छुट्टियों में क्यों पढ़ें, अभी तो हमारा फाइनल ही नहीं है, हमें क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ बच्चों, देखो सब्जेक्ट क्या लेना है, क्या होना है, ये तो फ्यूचर में छुपी हुई बात है, वो मैं ना जानता हूँ ना मैं आप जानते हो कि कौन बच्चा कहाँ पढ़ेगा, क्या सब्जेक्ट लेगा, इस चीज़ के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप मुझसे पढ़ भी सकते हो, आप मुझसे नहीं भी पढ़ सकते हो, ये डिपेंड करता है फ्यूचर ने हमारे लिए क्या लिख रखा है। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हमारा जो ये वीडियो है वो एक वीडियो इसलिए है कि जो हम जो घर में रहते हैं दिन भर, सारे दिन भर, तो घर में सारे दिन में जब हम एक भी काम पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं तो हम लोग थोड़े परेशानी महसूस करते हैं कि आज का दिन तो वेस्ट ही गया, पूरा दिन टीवी देखने और खेलने में चला गया। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ अभी बिल्कुल भी ना सोचें हमें क्या सब्जेक्ट लेना है क्या नहीं लेना है, ये चीज़ें जो होती है वो फ्यूचर की चीज़ें हैं, हमें करना है कि हाँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बात है कि आप लोगों के लिए तो ये लॉकडाउन बहुत अच्छी चीज़ को, इसको पॉजिटिव वे में इसलिए लेना चाहिए आपको कि आपको सभी जैसे हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं वो 1 by 1 अपना मैटर और अपना स्टडी मटेरियल डालते हैं, तो आपको चेक करने का एक टाइम मिल गया यहाँ पे कि हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए सिंपल और सुलभ रहेगा, या कौन सा सब्जेक्ट मेरे कैरियर को बनाने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये एक आपके लिए स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से एक जो है एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, एक ट्रायल प्रोवाइड किया जा रहा है कि तुम कौन से प्रकार की चीज़ में अपने आप को अच्छा महसूस करते हो। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ कहूँगा कि साइंस जो होती है वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाला सब्जेक्ट होता है, और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने की वजह से आप लोग क्या होता है कि जहाँ हार्ड वर्किंग होती है वहाँ जो रेट होती है सक्सेस की वो सबसे ज़्यादा होती है। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें।
हो सकता है साइंस में हार्ड वर्किंग, ये मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। जो बच्चा साइंस लेगा उसको हार्ड वर्किंग तो करनी ही करनी रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यदि कोई बच्चा हार्ड वर्किंग नहीं करना चाहता तो वो साइंस के लिए सोचे ही नहीं। मैं उनको कहता हूँ कि वो ड्रॉप कर दें। आर्ट्स और कॉमर्स में अब वो जा सकते हैं, लेकिन साइंस में तो आप लोगों को पता है जितनी केमिस्ट्री में हार्ड वर्किंग है उतनी ही फिजिक्स में है, उतनी ही आपके मैथ में उतनी हार्ड वर्किंग है। लेकिन ये ध्यान रखना, जब जहाँ जहाँ हार्ड वर्किंग होती है, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, वहाँ वहाँ सक्सेस की रेट भी उतनी ही ज़्यादा होती है। मेरा ये वीडियो आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स को भी शेयर करें, पेरेंट्स को भी दिखाएं, तो शायद उनको भी बहुत कुछ आइडिया लगेगा कि हमें किस प्रकार से इस लॉकडाउन के बीच में हमें हमारा समय निकालना है। हमें हमारा जो है मैक्सिमम टाइम, स्टूडेंट्स को जो है सारा टाइम जो है पढ़ाई में व्यस्त रहना है, ताकि हमारे पास में लॉकडाउन की किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हमारे दिमाग के अंदर इंसर्ट ना करें और हम पॉजिटिव रहें। नए सेशन की प्रिपरेशन करें, हमें नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, क्योंकि 10th का रिजल्ट तो अभी आने वाला है थोड़े दिनों में, सभी को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट से अपनी क्वालिटी भी आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें कि मेरी क्वालिटी क्या है। कई बार क्या होता है कि जो कॉपी चेकिंग होती है वो हार्ड हो जाती है, कई बार इजी हो जाती है, इस वजह से बच्चों के डेरिएशंस आ जाते हैं। नंबर ऑफ मार्क्स इन 10th एंड सीनियर secondary and senior secondary is not criteria of the eligibility of the students, because numbers becomes up and downs, it's depend on the your जो है फेट, तुम्हारे किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कई बार ज़्यादा आ जाते हैं, एबनॉर्मली आ जाते हैं, कई बार कम आ जाते हैं, बट तुम्हारी क्वालिटी क्या है ये तुमको पता है कि तुम किस प्रकार से कितने इंटेलिजेंट हो, ये तुमको पता है। इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जो है वीडियो जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है उनको देखें, हर एक को देखें और उससे आप अपना ये एनालिसिस करें कि मैं ये कर सकता हूँ कि, यदि कर सकते हो, यदि आप में हल्की सी भी आशा की एक किरण है कि आप कर सकते हो, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आपको करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है, हम जब किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस में लाते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए एनालिसिस हो जाता है। एक सपोज करो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम जब किसी क्लास में नए आते हैं और उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो वो फर्स्ट चैप्टर हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, और फिर जब हम उसको दूसरी बार पढ़ते हैं थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है। और वही चैप्टर जो होता है एग्जाम्स टाइम में जब आप जाते हो तो एग्जाम्स टाइम में आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है। अरे यार ये तो मैं, और देखो आप पूरी बुक्स जो होती है एक नाइट के अंदर आप पूरी बुक्स सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लास्ट पार्ट है वीडियो का वो अपने पेरेंट्स को भी आप लोग दिखाएं, ताकि वो लोग जो हैं इस चीज़ को समझें कि ऐसा नहीं है। कई पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ होती है, सर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, अभी आप पढ़ा के क्या करोगे। अरे भाई वो बात ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि हमें कोई भी मिठाई बाजार में खरीदने गए हैं तो मिठाई वाला बेचारा क्या कर रहा है, आपको हर एक मिठाई टेस्ट करवा रहा है कि भाई ये टेस्ट करके देखो, आप ये टेस्ट करके देखो, ये टेस्ट करके देखो कि आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी मीठी लगती है या कौन सी मिठाई जो है आपको सबसे अच्छी लग रही है। तो ये एक तरीके से मिठाई आपको प्रोवाइड कराई जा रही है एज ए सब ऑनलाइन। ठीक है, तो आप इसको चक के देखो कि कौन सा ज़्यादा मीठा है, कौन सा ज़्यादा फ्रूटफुल है। इसी के साथ में मैं अपना वीडियो क्लियर करता हूँ। आज मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है, लेकिन इस थोड़े से टाइम को आप प्लीज़ थोड़ा जबरदस्ती देखें और विशेषकर अपने मम्मी पापा को ये जो है लास्ट का जो वीडियो मैंने बनाया है 10 या 5 मिनट का जो लिया है वो उनको दिखाएं, क्योंकि उनके दिमाग में साथ ऐसा चल रहा है कि अभी तो हमारा बच्चे का रिजल्ट भी नहीं आया है, अभी हम तैयारी करवा के क्या करें बच्चों की। लेकिन आप ये तो सोचो कि आप यदि मान लो घंटा भर आपका बच्चा यदि मान लो क्वेश्चंस ले लेता है, न्यूमेरिकल्स निकाल लेता है, तो उसका माइंड बहुत अच्छा हो जाएगा। और सीधी बात है, जब आदमी पॉजिटिव वर्क करता है तो उतनी ही पॉजिटिवनेस उसके दिमाग के अंदर चलती है और वो क्रिएटिव होता है। और जब बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों को तो खुशी होती है, साथ के उसमें मम्मी पापा को भी बहुत खुशी होती है कि मेरा बेटा देखो लॉकडाउन में भी पढ़ाई कर रहा है। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।